मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि आपको मालूम है, हमारी जो अरिहंत बुक का सॉल्यूशन चला हुआ है, उसकी सीरीज चली हुई है, उसको 1 महीना पूरा हो चुका है, जिसमें हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और आज 11वें चैप्टर का जो हमारा वैद्युतिक मापक यंत्र है, उसका आज लास्ट लेक्चर है, जो हमारा 11.3 लेक्चर है। ओके तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको पीछे के वीडियोस देखने हैं, लेक्चर लेने हैं, तो आपको उस प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सभी वीडियोस उपलब्ध होगी। ठीक है, तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसी परिपथों में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए, जो एसी परिपथ में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग पूछ रहा है कि किसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए, धारा मापी, वोल्ट मापी, वाट मापी, इन तीनों के जो धारा वो होती है माप सीमा, उनको बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, यानी ये सभी, इन सभी के लिए धारा मापी बढ़ाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होता है वो इसलिए यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक मल्टीमीटर का पैमाना 60 वोल्ट के लिए सेट किया गया है, सूचित त्रुटि का प्रतिशत खालिस्तान के परिसर पर उच्चतम होगा। हमारे पास में मल्टीमीटर है, हमने उसे उसकी जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट पर सेट कर दी है। अब पूछ रहा है कि जो अधिकतम त्रुटि होगी, जो वो प्रतिशत अधिकतम होगा, वो किसके बीच में होगा, वो होगा 0 से 10 वोल्ट पर अधिकतम हमें प्रतिशत त्रुटि देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि दर्शाए गए यंत्र के लिए निम्न में से कथन सत्य है। देखिए, इसने 4 कथन दिए हैं, हमें ये पहचानना है कि ये यंत्र कौन सा है, फिर हमें कथन पढ़ने हैं, कथन पढ़कर हमें उनको जांचना है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो क्वेश्चन में सत्य पूछा है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, आप जो हमें मीटर दिया गया है यंत्र का, आप देख रहे होगे ये हमारा वाट मीटर है। आप बोलोगे वाट मीटर का कहाँ से है, ये वाट मीटर हमने यहाँ से पहचाना, क्योंकि जो इसमें लिखा है KW यानी किलो वाट, क्या है, किलो वाट। यहाँ से हमने पहचाना कि ये हमारा वाट मीटर है। और इसकी जो रेटिंग है वो 400 वोल्ट और 5 एम्पियर की इसकी रेटिंग है, यानी 400 वोल्ट और 5 एम्पियर पर ये चलेगा। तो ऑप्शन कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन कहता है यह एक उच्च आवृत्ति मापक यंत्र है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी मापने वाला ये यंत्र है, ये कह रहा है, जबकि ये हमारा वाट मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये कथन हमारा असत्य है। बी में कहता है यह केवल क्षैतिज स्थिति में कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल गलत कह रहा है, हम इसे क्षैतिज स्थिति हो या ऊर्ध्वाधर स्थिति हो, किसी भी स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि इसे क्षैतिज स्थिति में यूज किया जा सकता है, ये भी गलत कह रहा है। ऑप्शन सी में कहता है कि यह केवल ऊर्ध्व स्थिति में कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, कोई इसके लिए शर्त नहीं लागू है, तो ये भी गलत है। चौथे में कहता है इसकी धारा कॉइल पर केवल 5 एम्पियर तक भार डाला जा सकता है। जी हाँ, ये सत्य कह रहा है, क्योंकि देखो जो इसकी रेटिंग है इसकी 5 एम्पियर है, या 5 एम्पियर यानी हमारी जो करंट है वो 5 एम्पियर तक ही झेल सकता है। तो ऑप्शन डी में यही कहा है, तो ये इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, हमारा जो कथन है वो सत्य है इस मापक यंत्र के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बैटरी चालित डिजिटल मल्टीमीटर जिसमें LCD डिस्प्ले होता है वह सबसे अधिक प्रयोग होता है। वो कहता है कि जो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है LCD डिस्प्ले वाला, वो सबसे अधिक क्यों उपयोग होता है। ऑप्शन ए में कहा है मुख्य पावर सभी जगह उपलब्ध नहीं होता, इसे बिजली की केवल कुछ मात्रा ही आवश्यकता होती है, LCD से अंधेरे में भी पढ़ा जा सकता है, LCD का डिस्प्ले काफ़ी तेज होता है। देखिए, जो हम डिजिटल मल्टीमीटर यूज करते हैं जिसपे LCD होती है डिस्प्ले, तो उसका हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो जो बिजली की खपत होता है बहुत ही कम मात्रा में करता है। जो ऑप्शन बी कहता है इसे बिजली की केवल कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि दो प्रकार के मल्टीमीटर एनालॉग एवं डिजिटल उपयोग किए जाते हैं। देखिए मल्टीमीटर है हमारे दोनों प्रकार के, एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के हमारे पास में मल्टीमीटर हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं। कहता है कि दोनों प्रकारों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें भी इसने 4 कथन दिए हैं, हमें देखना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। पढ़ लेते हैं कथन फर्स्ट ए, दोनों मीटरों में चल तत्व यानी मूविंग आयरन है, इसलिए क्षैतिज रूप में उसका उपयोग करना चाहिए। देखिए ये कोई निर्भर नहीं करता, कोई शर्त नहीं लगी है कि ये क्षैतिज स्थिति में यूज़ करना है या ऊर्ध्वाधर स्थिति में, इसे कोई भी स्थिति में यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये गलत कहता है। ऑप्शन बी कहता है दोनों मीटरों का उपयोग बैटरी के बिना धारा तथा वोल्टता के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। जी नहीं, बैटरी की तो आवश्यकता होती है हमें, लेकिन ये कह रहा है कि बैटरी की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत कह रहा है। ऑप्शन सी में कहता है दोनों मीटरों में प्रतिरोध के मापन के लिए हस्त शून्य व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। देखिए आपने जो मैनुअल जो हमारा मल्टीमीटर होता है उसमें, एनालॉग मल्टीमीटर होता है उसमें एक पैच होता है जो हम उसे शून्य पर सेट करते हैं, तो ये कहता है कि दोनों मीटरों में वो होता है, लेकिन जो डिजिटल होता है उसमें नहीं होता। तो ये ऑप्शन सी भी इसका गलत बनता है। ऑप्शन डी में कहता है दोनों मीटरों में प्रतिरोध के मापन के लिए बैटरी की आवश्यकता है। दोनों मीटरों के में प्रतिरोध के मापन के लिए बैटरी की आवश्यकता है। देखिए जो हमने कल लेक्चर लिया था उस लेक्चर में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमें जो हम अगर ऐसा मीटर बताइए जिसे हम एसी ऑन, यानी जब हमारी सप्लाई एसी ऑन हो रही हो तो उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो तब हमने देखा था हमने ओम मीटर देखा था, जो हमारा प्रतिरोध मापने का मीटर है उसे देखा था कि उसे इस सप्लाई ऑन पर नहीं चलाना चाहिए। तो जो कहता है कि दोनों मीटरों में प्रतिरोध के मापने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, यानी हमें सप्लाई की जरूरत नहीं होती, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो जो ऑप्शन डी बनता है इसका राइट आंसर बन जाता है, वो बन जाता है ऑप्शन डी, यानी दोनों मीटरों में प्रतिरोध। ये आपको सावधानी के रूप में भी याद रखना है कि जो हमारा प्रतिरोध मापने का यंत्र होता है, मैगर होता है, ओम मीटर होता है, उसको हमें अगर सप्लाई आई हुई है तब उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। हमने कल क्वेश्चन भी देखा था इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। डायनोमीटर प्रकार का जो हमारा वाट मीटर होता है, डायनोमीटर, उसका प्रयोग पूछ रहा है किसके लिए किया जाता है। तो जो हमारा देखिए ऑप्शन ए में दिया है केवल डीसी राशि के लिए, जो हमारी डीसी राशि मापने के लिए होता है उसमें हम पीएमएमसी और मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। यानी जो हमारी पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कोयल होती है उसमें और मल्टीमीटर में डीसी का यूज़ होता है। ऑप्शन बी में कहा है कि केवल एसी राशियाँ, यानी जो एसी राशियों के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो ध्यान दो कि इसने यहाँ पे डायनोमीटर के लिए पूछा है, तो हमें डायनोमीटर के लिए देखना है। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो ऑप्शन है वो किसके लिए यूज होता है, किस में यूज होता है। तो जो ऑप्शन बी है एसी राशि, वो इंडक्शन टाइप वाट मीटर में यूज होते हैं और केवल पल्सेटिंग एसी राशियाँ। और ऑप्शन डी में कहा है डीसी एवं एसी दोनों प्रकार की राशियाँ। देखिए एसी और डीसी के लिए हमारा डायनोमीटर भी यूज़ होता है और मूविंग आयरन वोल्ट मीटर भी यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे यहाँ पे पूछा है कि डायनोमीटर में कौन सा सप्लाई यूज होती है, पीएमएमसी में कौन सी होती है, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर में कौन सी होती है, ये सीधा पूछ लिया जाता है। या ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो एसी पर चलने वाले हमारे यंत्र हैं वे कौन कौन से हैं, या डीसी पर चलने वाले यंत्र हैं वे कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। तो जो इसका राइट आंसर बनता है डायनोमीटर प्रकार का यंत्र हमारा डीसी और एसी दोनों पर चलता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र में खालिस्तान स्थित रखा जाता है। देखिए फिर इसने डायनामोमीटर प्रकार का यंत्र दिया है, इसमें पूछ रहा है कि किस चीज़ को स्थिर रखा जाता है। हम इसमें जो हमारी करंट कोयल होती है, धारा कुंडलियाँ होती है, उसको हम स्थिर रखते हैं। जो ऑप्शन बी में कहा है धारा कुंडलियों को हम स्थिर रखते हैं, राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वाट मीटर का वर्गीकरण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। ये जो वाट मीटर है उसका जो वर्गीकरण है वो पूछ रहा है कि किसके रूप में किया जाता है। वो हमारा विक्षेपी उपकरण के रूप में उसे
वर्गीकरण किया गया है विक्षेपी रूप में, ठीक है। जो ऑप्शन ए में दिया है विक्षेपी रूप में, इसका वर्गीकरण किया गया है किसका, वाट मीटर का, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न सूचियों का मिलान कीजिए। सूची दी है, देखो मिला लेते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हम पहले से ही शुरू से सबसे स्टार्टिंग में हम पढ़कर आए हैं। जो वोल्ट मीटर होता है वो हम अपने सर्किट में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जो हमारा एम्पियर मीटर होता है, जो धारा मीटर होता है, वो हम उसे कहीं में जोड़ते हैं, उसे हम श्रेणी में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर देखिए, जो ऑप्शन 3 कह रहा है इसे सदैव लोड के समांतर में संयोजित किया जाता है, तो इसका हम वोल्ट मीटर का इस पर मिलान कर देंगे। और बी कहता है धारा मीटर यानी करंट मीटर यानी एम्पियर मीटर, इसका हम क्या करते हैं, इसे सदैव लोड के श्रेणी में संयोजित कर देते हैं, यानी इसका चौथा हो जाएगा। फिर ऊर्जा मीटर देखो हमारा क्या है, ऊर्जा मीटर जो एनर्जी मीटर जो आपके घर में लगा हुआ है, बिजली मापता है, वो हमारा क्या है, KWH प्रकार का है मापी यंत्र है, वो KWH को मापता है, तो इसका मिलान हो जाएगा दूसरे से। बचता है ओम मापी, इसे हम इसका प्रयोग करते समय विद्युत स्रोत से देखो अभी पीछे बताया था ना कि जब हम ओम मीटर या मैगर का यूज करते हैं तो हमें अपनी सप्लाई को विसंयोजित यानी डिसकनेक्टेड कर देना चाहिए। तो जो ऑप्शन ए में का है, तो इनका राइट जो ये मिलान हो जाएगा ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किस प्रकार के यंत्र को केवल एसी परिपथों में प्रयोग किया जा सकता है। देखिए मैंने अभी पीछे कहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारा यंत्र है उसको, जो एसी का यंत्र है उसको किस प्रकार का हम यूज करते हैं यंत्र। तो ये पूछा है कि किस प्रकार का यंत्र है, वो कौन सा यंत्र है जिसे हम केवल एसी परिपथों में यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए में कहा है मल्टीमीटर। देख मैंने पीछे बताया था तो वो मल्टीमीटर हमारा डीसी पर कार्य करता है। इंडक्शन टाइप एसी हमारा इंडक्शन टाइप वाट मीटर हमारा एसी पर कार्य करता है, ये डीसी पर करता है। मूविंग आयरन वोल्ट मीटर हमारा दोनों पर करता है, डीसी और एसी दोनों पर करता है। और स्थायी मैग्नेटिक मूविंग कॉइल मीटर यानी PMMC परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल हमारा डीसी पर कार्य करता है। तो यहाँ पे इसने पूछा केवल एसी के लिए, तो केवल एसी के लिए हमारे इंडक्शन टाइप वाट मीटर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वैद्युत ऊर्जा खपत मापन की सर्वोत्तम विधि है, बताइए। वैद्युत ऊर्जा देखिए जो हमारी वैद्युत इलेक्ट्रिक पावर है वो जो उसका व्यय यानी जो खर्च हो रही है उसको मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र पूछा है, वो कौन सा है, जो आपके घरों में लगा होता है, जो बिजली की खपत को मापता है, जो हमारा एनर्जी मीटर होता है, ऊर्जा मापी यंत्र होता है, वो हमारा सबसे उपयुक्त विधि है। तो हम एनर्जी मीटर से उसको माप लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 59 है, उसमें कहा है कि यदि किसी ऊर्जा मीटर की चकती 1 kWh ऊर्जा खपत दर्शाने में 1500 घूर्णन करती है तो उसके एक चक्कर द्वारा दर्शाई गई ऊर्जा खपत होगी। देखिए इसने एक चक्कर कह रहा है कि 1500 चक्कर में तो 1 किलोवाट घंटा वो ऊर्जा खपत करता है, एक चक्कर में पूछ रहे हैं। तो हम जब इसको निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे कि हमारा क्या है, 1 किलोवाट को मैं 1000 लिख लूँगा, लिख लिया जी। अपॉन मैं क्या करूँगा, इसे 15 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं जब इसे 15 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा, वाट घंटा आएगा ना निकल के। वाट सिंपल सी बात है, वाट घंटा आएगा निकल के जब हम वाट घंटा में निकाल रहे हैं। लेकिन देखो आप नोट करो इस चीज़ को, जो ऑप्शन दी है ये वाट मिनट में दी है, किस में दी है, वाट मिनट में। तो जब मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा इसे मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो जब ये डिवाइड हो जाएगा हमारा तो हमें देखने को मिलता है, वो मिल जाता है हमें 40 वाट मीटर हमें देखने को मिल जाता है जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसका 1000 इंटू 60 अपॉन 1500, ठीक है। तो हमें 40 वाट मिनट मिल जाएगी। अगर ये हमें वाट घंटा ही दे देता तो हम 60 की गुना नहीं करते इसमें, ठीक है। ये हमें देखना होता है कि भाई ऑप्शन हमारे पास में क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही है कि हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते, हम जो एग्जाम उसने वो दिया है एग्ज़ाम में जो ऑप्शन दिए हैं हम उसके हिसाब से ही चलना होता है। तो राइट आंसर ए बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा न्यूट्रल संयोजनों को अंतः बदल कर दिया जाए। देखिए जो हमारा एनर्जी मीटर है जो घरों में लगा हुआ है, जो ऊर्जा मापी यंत्र है, ये कहता है कि उसका फेज और न्यूट्रल में बदल दूँ तो हाँ क्या होगा। देखिए फिर हमें ये ऑप्शन पढ़ने होंगे तभी हम इसका राइट आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है डिस्क की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी, गलत कह रहा है, डिस्क की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। देखिए जो हमारे कनेक्शन है फेज न्यूट्रल है, अगर मैं उनको बदल दूं तो हमारी जो
घूर्णन दिशा होगी डिस्क की वो उसकी विपरीत हो जाएगी, यानी परिवर्तित हो जाएगी। डिस्क रुक जाएगी नहीं, डिस्क की घूर्णन गति घट जाएगी नहीं। जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही बैठता है। तो इसका राइट आंसर बनता है, वो बनता है ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि किसी ऊर्जामापी की चकती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र का यह दोष कहलाता है। ये जब आपने ऊर्जामापी यंत्र को पढ़ा होगा, एनर्जी मीटर को पढ़ा होगा, तब आपने उसके दोष भी पढ़े होंगे। एक दोष में एक दोष उसका होता है क्रीपिंग दोष। क्रीपिंग दोष वो होता है कि वो बिना लोड के, यानी लोड हमारा चल नहीं रहा है लेकिन जो हमारा उसकी रीडिंग है, मीटर की रीडिंग है वो चल रही है, वो इसीलिए चलती है, उसमें क्रीपिंग दोष होता है। क्रीपिंग दोष हमारा होता है जो उसमें चकती होती है वो बिना लोड के घूमती रहती है, ये इसमें दोष होता है। और जो ये दोष होता है इसका अगर निवारण करते हैं हम, तो निवारण हम उसमें 180 डिग्री के कोण पर हम 2 छिद्र कर देते हैं। ठीक है, इसका निवारण होता है। तो ये पूछा है यदि किसी ऊर्जामापी की चकती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र का यह दोष क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रीपिंग दोष। ये याद रखना है, ये कहलाता है क्रीपिंग दोष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और याद ये भी रखना है कि क्रीपिंग दोष का निवारण हम किस प्रकार करते हैं? 2 छिद्र उसमें कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक KWH यानी किलोवाट घंटा मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? देखिए, जो हमारी क्लासेस होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है, विक्षेपण, रिकॉर्डिंग, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग में इंडिकेट करता है, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करता है, और इंटीग्रेटिंग में वो समय के साथ में वो रिकॉर्ड करता जाता है, यानी समय अब इस समय रुक गया वो, अगर हम बाद में उससे स्टार्ट करते हैं तो वो वहीं पर उसे स्टार्ट करेगा रीडिंग को। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग होता है। तो आपने जो आपके घरों में लगा हुआ है ऊर्जामापी यंत्र, एनर्जी मीटर, KWH यंत्र, वो आपको देखने को मिलता है कि वो समय के साथ में रिकॉर्ड करता रहता है। तो ऑप्शन सी में जो इंटीग्रेटिंग है हमने इसे इसी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीटर एकीकृत प्रकार के उपकरण के अंतर्गत आता है? देखिए, एकीकृत प्रकार के यंत्र पूछ रहे हैं, वो आता है हमारा ऊर्जा मीटर यानी एनर्जी मीटर। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि आप एक ऊर्जामापी मीटर जो कि 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 5A और 750 रेवोल्यूशन अपॉन KWH किलोवाट घंटा का है, उसका परीक्षण कुछ लोड के साथ कर रहे हैं। जब डिस्क 10 मिनट में 100 बार घूमती है तो कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? देखिए, इसने इसका रेटिंग दे दी है मीटर की, एनर्जी मीटर की, और इसने कहा है कि 10 मिनट में 100 बार घूमता है। अगर वो 10 मिनट में 100 बार घूमता है तो जो उसकी ऊर्जा प्रदान करता है वो कितनी करता है? देखिए, हम एक इसी चैप्टर में जब हम थ्योरी पढ़ी होगी उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला हमारा क्या था हमारा? जो ऊर्जामापी नियतांक होता है उसे हम K से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ, जो हमारी चकती है उसके घूमने के चक्कर कितने दिए उसने, अपॉन होता है पावर इनटू समय। ठीक है, क्या होता है? पावर इनटू समय। और इसका जो बनता है यूनिट बनती है वो बनती है रेवोल्यूशन अपॉन क्या बनती है? KWH। ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो हमारा इसकी यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? रेवोल्यूशन अपॉन KWH। तो देखिए, ये सिंपल सी बात है कि हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम इसकी क्या रख लेंगे? वैल्यू रख लेंगे। देखिए, नंबर ऑफ चकती के तो हमारा नंबर हमारे पास में है कितने हैं? 100 बार घुमा। समय भी हमारे पास में कितना है? 10। लेकिन P नहीं, हमें पावर हमें निकालनी है, लेकिन K हमारे पास में है। K ये रहा हमारा 750। तो P इधर चले जाएगा, K इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं हम P इक्वल टू N आएगा। N कितना है? नंबर ऑफ डिस्क का कितना नंबर है? 100 अपॉन समय हमारे पास में कितना है? 10 गुना P उधर चला गया, K इधर आ गया। K हमारा क्या है? 750। ठीक है, 750। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा, ठीक है, जब मैं इसको 1/75 आ गया, तो जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो हमें देखने मिलता है 0.0133 किलोवाट घंटा। कितना? 0.0113 किलोवाट घंटा। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, हमने सीधा अपना फॉर्मूला अप्लाई करा है, उसमें उनकी वैल्यू टेक दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ऊर्जा मापी के एल्यूमिनियम डिस्क में छिद्र बनाने का प्रयोजन। देखिए अभी बताया था मैंने, अगर हमें क्रीपिंग दोष को दूर करना है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम डिस्क में छिद्र कर देते हैं जिससे वो दूर हो जाता है। ये अब पूछ रहा है कि हम एल्यूमिनियम डिस्क में छिद्र क्यों बनाते हैं, तो ऑप्शन बी में कहता है कि क्रीपिंग दोष को दूर करने के लिए हम छिद्र बनाते हैं। सिंपल सी बात है, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर नापने के लिए नीचे दर्शाए गए चित्र में कौन सी मापनी स्केल का आंकलन सही है। देखिए स्केल दिया है, हमें देखना है पावर फैक्टर मापने के लिए कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन ए मुझे इसमें सही लगता है, ठीक है। जो स्केल है, जो 0.1 से इधर होता है वो हमारा लैग होता है, 0.1 से इधर होता है वो हमारा लीड होता है। अब बोलोगे लैग और लीड क्या होता है, हमारे एसी थ्योरी वाले आप लेक्चर में जाइए, आपको वहाँ पर लैग और लीड, पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझने को मिल जाएगा। हमने उस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया है एसी थ्योरी वाले लेक्चर में, ठीक है। वहाँ पे आपको ये लैग, लीड, पावर, यूनिटी, ये सब आपको पावर फैक्टर देखने को मिल जाएगा और इसके आधार पर आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक बिजली के पावर फैक्टर में मापने पर सूचक 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर इंगित करता है, यानी 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर दे रहा है। तो ये कहता है कि इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ ये है कि जो हमारा हाई इंडक्टिव और कम कैपेसिटिव उसका रिएक्टेंस है, यानी कि इंडक्टिव तो उसका हाई है और कैपेसिटिव उसका जो रिएक्टेंस है वो उसका कम है। तो ऑप्शन बी में भी यही कहा है, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। क्या बनता है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, जो मैगर होता है उसे हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हाई रेजिस्टेंस मापने के साथ साथ उसे इंसुलेशन मापने के लिए भी यूज करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, इंसुलेशन का भी हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साधारण सी बात है कि भाई इंसुलेशन का हम क्यों यूज करते हैं मापने के लिए। इंसुलेशन का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, और मैगर का भी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हाई रेजिस्टेंस को वो माप सकता है। तो इंसुलेशन पूछा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए क्यों यूज कर, किस यंत्र का उपयोग करते हैं, वो करते हैं मैगर का। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि परिपथ में बिना बाधा डाले एसी परिपथ में धारा मापने के लिए टोंग टेस्टर प्रयोग किया जाता है। मापने के लिए देखिए टोंग टेस्टर ये हमारा, ये है टोंग टेस्टर, ये हमारी वायर गई हुई है। कहता है कि मापने के लिए धारावाही चालक पर विभक्त कोर को क्लैंप कर दिया जाता है, यानी जो क्लैंप मीटर उसे कर दिया जाता है। यदि चालक को लूप डबल पास, यानी ये लूप बना दिया है यहाँ पे, कर लगाया जाए तो एक चयनित प्रयास के लिए पाठ्यांक क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, हमारा कोई ये तार है, अगर मैं इसमें क्लैंप मीटर लगा देता हूँ तो वो जितनी धारा है उतनी दिखाएगा। लेकिन अब ये डाउट पैदा कर रहा है कि अगर मैं इसको लूप बना दूं, यानी डबल कर दिया मैंने इसको, तो अगर जब मैं क्लैंप मीटर लगाऊं तो क्या देगा। सिंपल सी बात है, बच्चे क्या लगाते हैं राइट आंसर कि वो डबल, यानी जो धारा जा रही है उसका डबल करके इंगित करेगा। लेकिन जो हमारे ऑप्शन में दिया है चालक से गुजरने वाली धारा का 2 गुना, देखिए अगर आपको नहीं मालूम है आप सीधा इसी पर लगाओगे। चालक में से गुजरने वाली धारा का 4 गुना, चालक में से गुजरने वाली धारा का आधा, चालक में से गुजरने वाली धारा के बराबर। बिल्कुल सही राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। देखिए अगर उसे डबल पास किया है तो वो जितनी धारा जा रही है उसे ही इंगित करेगा, ना डबल करेगा, ना आधा करेगा, ना 4 गुना करेगा, जितना है वही दिखाएगा। तो राइट आंसर बनता है उसका ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं और इसी लेक्चर के साथ हम वैद्युत मापक यंत्र चैप्टर का भी समापन करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर ही नहीं, पीछे के सभी लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि हमने उन लेक्चरों में बहुत ही विस्तार पूर्वक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कराए हैं, और जो ये क्वेश्चन है ये हमारी अरिहंत बुक में आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर 12.1 का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप भी अपने सफलता के द्वार ITI नगर को सब्सक्राइब करें और घंटी का भी बटन दबाएं। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ 12.1 में, इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.